कृष्ण जी, आज आप हमें ये बताएं कि सीता जी के में ऐसा कौन सा गुण था जो आजकल की बेटियों में समाहित होना चाहिए। हम मानते हैं कि भारत की नारियां संपूर्ण विश्व की श्रेष्ठ नारियां कही जाती हैं। इतिहास भी गवाह है, अनेकों उदाहरण भी हैं। तो वो इसलिए कि उनका कुछ गुण वैशिष्ट्य है उनके भीतर। तो वो गुण कहाँ से, उनका आदर्श कौन है? जैसे हम पुरुषों के लिए अगर कोई आदर्श है तो वो श्री राम है, ऐसे ही बेटियों के लिए जो आदर्श है वो माता जानकी है। तो माता जानकी है कौन? माता जानकी के पिता हैं जनक जी, और माता हैं सुनैना। तो जनक प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, यानी प्रत्येक प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति में वो अपने पुत्र के समान ही व्यवहार करते हैं। और माता सुनैना का अर्थ होता है जिनके सुंदर नयन हों। और सुंदर नयनों की सार्थकता तभी है जब उनकी दृष्टि बहुत अच्छी हो, सबके प्रति करुणामयी हो, वात्सल्यमयी हो। तो माता सुनैना की दृष्टि भी वात्सल्यमयी है पूरी प्रजा के लिए। तो ऐसे लोगों के यहाँ पर अगर कोई पुत्री जन्म लेती है तो वो सीता है। सीता के गुणों से युक्त पुत्री ही उनके यहाँ पर जन्म लेती है। जनक जी ने माता जानकी के स्वयंवर के लिए बड़ा ही कठिन प्रण किया कि शिव धनुष को जो उठाएगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। माता जानकी गौरी से प्रार्थना करती हैं, माता गौरी से प्रार्थना करती हैं कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम हैं और पिता का प्रण भी पूरा हो जाए। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। हे माता, मेरे मनोरथ को आप जानती हो, चाहे मेरे हृदय का मनोरथ भी पूरा हो जाए और मेरे पिता का प्रण भी पूरा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही कार्य पूरे कर दें। यानी एक बेटी की इच्छा क्या है? पिता के विरुद्ध नहीं जा रही। हम आज की बेटियां क्या हैं, बहुत सारे आज हम समाज के भीतर देखते हैं कि पिता के विरुद्ध जाके, माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह इत्यादि कर लेती हैं। उनके स्वाभिमान को, उनके अरमानों को माता पिता की अपेक्षाओं को ठेस पहुंचा देती हैं। परंतु जिसके हृदय में माता सीता एक आदर्श के रूप में विराजमान होंगी, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है, सात्विक होता है, माता जानकी की तरह और राजा जनक जी की तरह, तो उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए स्वयं देवता आते हैं। शुद्ध सात्विक भावना है, उनका मनोरथ है। तो इसलिए देवताओं ने ही यह संकल्प पूरा करवाया कि राम से उनका विवाह सुनिश्चित हो पाया, उनकी ही कृपा से, देवताओं की कृपा से। अब दूसरी तरफ ऐसे गुणों से युक्त नारी को, बेटी को किस प्रकार का वर मिलता है? तो राम जैसा वर मिलता है। राम कैसे हैं? लक्ष्मण जी और राम जब स्वयंवर की तरफ जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मुझे तो लगता है कि आप ही स्वयंवर को जीतेंगे, क्योंकि किसी राजा में आप जितना सामर्थ्य नहीं। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, परीक्षा के समय मन को विचलित नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य का जो दर्शन है वो शांत मन में ही होता है। जैसे शांत लहरों में ही रखी हुई, तल में रखी हुई कोई चीज दिखाई देती है, वैसे ही लक्ष्य का दर्शन भी शांत मन से ही होता है। इसलिए हे लक्ष्मण, इस उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, और इस शांत मन से वो एक बहुत बड़ा कठिन लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उस धनुष का भंजन कर देते हैं, जिसको संपूर्ण भूमंडल के राजा उस धनुष को उठा न सके, हिला न सके। उस धनुष का टूटना कोई सामान्य घटना नहीं थी, वह अहंकार का टूटना, वहां बैठे सभी राजाओं के अहंकार का टूटना। और जब राजाओं का अहंकार टूटा, जब किसी का अहंकार टूटता है तो क्रोध आता है। राजाओं को भी क्रोध आया, तो वो एक वातावरण क्रोध का बन गया। परशुराम भी क्रोध में ही तमतमाए चले आए। परशुराम ने कहा कि अगर तुमने
धनुष का भंजन किया है। अगर तुम वास्तव में कोई महापुरुष हो तो मेरे पास भगवान विष्णु का धनुष है, इसको साध कर दिखाओ। भगवान श्री राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उस पर एक वाण धारण करते हैं, और वो वाण कोई साधारण वाण नहीं है, वो वैष्णवता का वाण है। वह भक्ति मार्ग दिखलाते हैं। वह वाण की दिशा जो है भक्ति मार्ग को दिखा रही है, जो अहंकार से शरणागति की ओर ले जा रही है। राम उस क्रोध को, उस सभा में उत्पन्न क्रोध को विनम्रता से जीत लेते हैं। ये राम का वैशिष्ट्य है, ये उनके गुण हैं। तो ऐसी स्त्री जो अपने पिता के मनोरथों को भी जानती है, संकल्प को भी जानती है, उनकी भावनाओं का आदर करती है, और स्वयं भी सुकोमल है और एक अच्छे हृदय की है, एक सुंदर हृदय की स्वामिनी है, ऐसे स्त्री को, ऐसी बेटी को राम जैसा वर ही प्राप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।